हेलो एवरीवन। आज हम बचे हुए कपड़े में से शॉर्ट्स मतलब कैपरी जो लड़कियां पहनती हैं वो बनाना सीखेंगे, बनाएंगे। ये देखिए, मैं दिखा देती हूँ आपको बचा हुआ जो कपड़ा है मेरे पास। ये हमारे पास कपड़ा बच गया था जिसमें से हमने कोड सेट सिलाई किया था, और कोड सेट सिलाई करने के बाद ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है। इसमें से हम अपनी कैपरी मतलब शॉर्ट्स कटिंग करेंगे और स्टिच भी करेंगे साथ के साथ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अमन के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको शॉर्ट्स कटिंग करना और स्टिच करना दोनों बताऊंगी इस वीडियो में, और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो को फुल वॉच करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा अच्छे से समझाऊंगी, आपको वीडियो को पूरा अच्छे से देखना है। चलिए चलते हैं और उसको शॉर्ट्स को कटिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लंबाई बता देती हूँ। इसकी लंबाई रखनी है हमने 17 इंच, इसकी थाई है 24 इंच, बेल्ट है हमारी 33.5 इंच, और इसकी हमने नीचे से मोरी करनी है 12 इंच की रेडी। चलिए इसको अब कटिंग करना शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये कपड़ा दिखाती हूँ, देती हूँ। ये देखिए, ये हमारा ओपन है, ये हमारी कन्नी है ये, और ये हमारी दूसरी साइड की कन्नी है। हम कन्नी से कन्नी मिला लेंगे। हमने किनारी से किनारी मिला लेनी है। ये हम कन्नी से कन्नी मिला कर उसको 4 फोल्ड कर लेंगे हम। ये देखिए, कन्नी से कन्नी मिल गई है हमारी। और अब हम इसको ऐसे कर लेंगे फोल्ड। ये हमारा 4 फोल्ड हो गया। ये हमारा 4 फोल्ड हो गया है। ये देखिए, ये हमारा 4 फोल्ड हो गया है। हमने 4 फोल्ड कर लिया है यो कपड़ा। अब हमने इसका घेरा देखना है कि हमने ऊपर तक घेरा कितना लेना है। अब हम इसका घेरा लेंगे ऊपर हिप के हिसाब से। हमारी हिप है इसकी 42 इंच हिप है। 42 इंच, 42 इंच का हमें चौथा हिस्सा करेंगे तो 10.5 आ जाएगा। 10.5 में हम 2 प्लस कर देंगे, 12.5 इंच। हम ले लेंगे इसको 12 इंच। हम इसको 12 इंच ले लेंगे। 12 इंच का एक निशान लगा दिया मैंने, एक 12 इंच का निशान मैं नीचे लगा दूंगी। अब हम इन दोनों निशानों को मिला देंगे, 12 इंच वालों को। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी लंबाई का निशान लगाना है। इसकी लंबाई रखी है हमने 17 इंच की, और 2 इंच का हमने नीचे का फोल्ड करने का मार्जिन लेना है। 17 और 2 19, ये हमारा 20 इंच है। हम 20 का 20 रेडी रख लेंगे। ये देखिए, ये हमारा 20 इंच है, तो हम 20 का 20 रेडी रख लेंगे। ये हमारा इतना हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम आसन पे। आसन पे हम क्या करेंगे, 1 इंच हम ऊपर निकाल देंगे बेल्ट का, जो हम बेल्ट की पट्टी ज्वाइंट करेंगे। नहीं तो हमारा जो लेंथ है वो छोटी रह जाएगी। हमने 17 इंच का रेडी रखना है। ऊपर का 2 इंच हमने फोल्ड करने का चाहिए, 2 से 2.5 इंच कम से कम चाहिए। और फिर हमने 2 इंच हमने नीचे का चाहिए फोल्ड करने के लिए, 4 इंच तो हमने। और हमारा कपड़े की जो लंबाई है वह थोड़ी छोटी है, इसलिए हम ऊपर जो लास्टिक की पट्टी है वह लास्टिक की पट्टी चढ़ा लेंगे। तो अब देखिए, 1 इंच तो हमें ऊपर निकाल देंगे। और हम इस पर अब हमने आसन कितना रखना है, अब हमने आसन रखना है इसका, जो हमारा हिप है, हिप का चौथा हिस्सा करके हमने 1.5 इंच उसमें प्लस कर देने हैं। तो हिप का हमारा चौथा हिस्सा कितना है, 10.5 इंच। और 10.5 इंच में हमारा यो आ गया, 1.5 इंच हमने प्लस कर दिया, 12 इंच आ गया। अब हम इसको ऐसे मिला देंगे, देखिए ठीक है। ये हमारा गोलाई होगी है। इसकी नॉर्मल सी गोलाई करते हैं, ऐसी सीधी स्ट्रेट सी। ये हमने गोलाई कर दी है। अब हम आ जाते हैं इसकी मोरी पे। हमने मोरी कितनी रेडी रखनी है, देखिए हमने मोरी 12 इंच की रेडी रखनी है। 12 और 1 इंच का हमने मार्जिन रखना। हमने 13 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये 13 इंच पे हमारा निशान लग गया। अब हम इस 13 इंच का जो निशान है इसको ऐसे मिला देंगे। ये देखिए, ये हमारा 13 इंच का निशान है, ये मिल गया। अब हम इसको कटिंग करेंगे। हम नीचे वाले हिस्से को कटिंग कर लेंगे पहले। ये देखिए, ये हमारा नीचे का कटिंग हो गया है। अब हम इसका यहाँ से कटिंग करेंगे।
ये हमारा, ये भी देखिए ये भी कटिंग हो गया। अब हम इसको, ये हमारी कटिंग हो गई है। अब देखिए अब हमने कितना तैयार करना है। हमारी जो इसकी लेंथ है हमारी 17 इंच है और आधा इंच हमारा ऊपर से ज्वाइंट करने का मार्जिन हो गया 17.5 इंच। ये हमारा हो गया 17.5 इंच हमारी इसकी, आधा इंच फोल्ड करने का ऊपर का मार्जिन जो हम पट्टी चढ़ाएंगे वो, और ये हम निशान लगा लेंगे। ये हो गया, ठीक है। देखिए जब हम फोल्ड करेंगे तो हमारा ये इतना आ जाएगा, फोल्ड करते टाइम ये इतना फोल्ड हो जाएगा। और ऊपर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हमने पट्टी ऐसे पट्टी चढ़ानी है। अब हमें ये तो हमारी शॉर्ट्स तो कटिंग होगी, अब हम उसके लिए पट्टी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करने हैं, ये आधा इंच हमारा ज्वाइंट का मार्जिन छोड़ के सेम पट्टी कट कर लेंगे 12.5 का। एक साइड की हो गई हमारी 25 इंच की और दोनों साइड की 50 इंच की होगी। अब हमारा जो ये कपड़ा बचा है हम इसमें से पट्टी कटिंग करेंगे। ये हो गया। अब हम इसकी पट्टी कटिंग करेंगे 3.5 इंच चौड़ी। 3.5 इंच की मैं चौड़ाई कट कर लूँगी, 3.5 इंच। अब हम 3.5 इंच का हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसको मिला लेंगे आपस में। ये एक पट्टी होगी कट हमारी, और एक पट्टी और हम कट कर लेंगे इसके ऊपर रख के। ये हमारी पट्टी दोनों कट हो गई है। ये हमारी पट्टी कटिंग हो गई है। अब मैं दिखाती हूँ आपको अपनी शॉर्ट्स रख के, और ऊपर मैं ये देखिए ये हमारी शॉर्ट्स है, और जो ये हमने पट्टी कटिंग करी है ये हम यहाँ ज्वाइंट करेंगे और लंबी को जो एक्स्ट्रा होगी उसको कट कर देंगे। ये है हमारी पट्टी जो ऐसे ज्वाइंट हो जाएगी, जिसमें लास्टिक डल जाएगी, ठीक है। और हमने आसन रेडी करना है। इसका हमारा आसन है रेडी करना हमने 12 इंच का, तो 1 इंच हम ऊपर निकाल लेंगे, तो ऐसे नाप का देख लेंगे। ये देखिए हमारा 13 इंच बच रहा है, 1 इंच का हमारा मार्जिन बच जाएगा और हमारा 12 इंच का आसन भी रेडी हो जाएगा पूरा। और ये पट्टी हमारी यहाँ ज्वाइंट हो जाएगी। अब हम शॉर्ट सिलनी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके आसन पे सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसके आसन को सिल लेंगे। इसके आसन को पहले हम बाहर से सिलेंगे उल्टी साइड से। ये देखिए पहले हम आसन पे सिलाई लगा लेंगे, मेन सिलाई। ये हमारी आसन की सिलाई लग गई है। अब हम इस पे पलट के एक सीधी तरफ से भी एक सिलाई लगा लेंगे, जो बारीक बारीक सिलाई लगाते हैं हम। इसके ऊपर से हम एक सिलाई लगा लेंगे, और ये देखिए हमारी सिलाई लग के रेडी हुई है। हम सेम इसका दूसरी साइड भी, आसन के जो दूसरी साइड भी सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमारी पूरे भी सिलाई लगकर रेडी हो गई है। हमने दोनों आसन सील लिए हैं और दोनों को सील कर रेडी कर लिया है पूरा। ये हमारे दोनों आसन सिल गए हैं, दोनों पे पक्की सिलाई लग गई है। अब हम इसके ऊपर पट्टी ज्वाइंट करेंगे। जो हमने पट्टी कट करी थी वो ज्वाइंट करेंगे हम। पहले हम इस पट्टी में जोड़ लगा लेंगे, हम जोड़ लगा के इसको सील लेंगे। अब हम इस पट्टी पे एक सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई हम इस पे के ऊपर बाहर से लगाएंगे पलट के सीधी तरफ से। ये हमारी पट्टी की सिलाई भी लगकर रेडी हो गई है। अब हम इसके को ज्वाइंट करेंगे अपनी शॉर्ट्स के ऊपर। अब हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे। उसके ऊपर हम उल्टी तरफ से शुरू करेंगे इसको सिलना। उल्टी तरफ से सिलते हुए हम इसको जब पलटेंगे तो हमारी सीधी साइड आ जाएगी। अब हम इसको आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए धीरे धीरे चारों तरफ से इसके ऊपर हम इस पट्टी को अटैच कर लेंगे। इस पट्टी को हम अटैच कर लेंगे पूरी चारों तरफ से धीरे धीरे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर करना।
ये देखिए हमारी पट्टी सिलकर रेडी हो गई है चारों तरफ से। अब जहाँ पर हमारा जोड़ है उससे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा पट्टी कट कर लेनी है। और देखिए हम जोड़ को कैसे ज्वाइंट करेंगे, इसके आधा इंच पट्टी को हम पलट देंगे और उसके ऊपर से चढ़ाते हुए हम इसको सिल देंगे। ये हमारी देखिए पट्टी सिल गई। अब हम जोड़ को कैसे सिलेंगे वो देखते हैं। ये देखिए ये हमारा जोड़ था। अब हम जोड़ को ऐसे पलट देंगे और पलट के इसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे। हम इसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे और हम पट्टी के ऊपर से सिलाई लगाते जाएंगे। अब इसको चारों तरफ से पट्टी को, और जो हमारा एक मार्जिन था आधा इंच सिलाई का ज्वाइंट वाला, उसको हम पट्टी की तरफ पलटते देंगे और उसके ऊपर चारों तरफ से हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी सिलाई लगकर रेडी हो गई है। अब हमने इसकी इलास्टिक कट कर लिया। हमने 28 इंच की इसकी इलास्टिक कट कर ली है। आपकी जितनी बेल्ट है उसमें से 5 इंच कम करके आपको इलास्टिक कट कर लेनी है। अब हमने इलास्टिक ज्वाइंट कर लिया, उस पर सिलाई लगा के रेडी कर लिया। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे ऐसे। ये देखिए जो हमने पट्टी लगाई थी उसके ऊपर इसको हमें उसके अंदर डाल के अब हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे बारीक बारीक। ये देखिए हम धीरे धीरे इसको फोल्ड करते जाएंगे और इसकी किनारे पर सिलाई लगाते जाएंगे। हम इसको चारों तरफ एडजस्ट करते हुए हमने अच्छे से बारीक बारीक सिलाई लगाते जाना है। ये हम ऐसे फोल्ड करते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। ये हमारी सिलाई लगने लग गई है, लगकर रेडी हो जाएगी। अब ये देखिए आपको क्या करना, थोड़ा थोड़ा सेटिंग करते हुए इसके ऊपर से सिलाई लगानी है। इसके चारों तरफ से हमने रबड़ को अच्छे से डाल लेना है और इसको सिलाई लगाते जाएंगे। ये हमारी धीरे धीरे देखिए कितनी फिनिशिंग से सिलाई लगकर रेडी हो गई है हमारी। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जो हमारी इलास्टिक डल गई उसको अच्छे से हम खींच के एक बराबर कर लेंगे। इसको ये देखिए ऐसे बराबर खींच लेंगे तो ये एक बराबर हो जाएगी। इसको खींच के एक बराबर कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे ऐसे। इसके चारों तरफ से हमने 2 सिलाई लगा लेनी है। एक हमें आधा इंच की दूरी पर, फिर हमारा जितना मार्जिन बचेंगे उससे बीच में हम सिलाई लगा लेंगे। पूरे में हम चारों तरफ 2 सिलाई लगा लेंगे। इलास्टिक में हमारी दोनों सिलाई लगकर देखिए रेडी हो गई है, हमारी इलास्टिक डल गई है। अब हमने नीचे से मोरी फोल्ड करनी है। इसकी पैर की जो हमारी थाई की जो नीचे की मोरी है उसको फोल्ड करेंगे हम, और हम इसको फोल्ड करेंगे। जितना हमने 2 इंच मार्जिन लिया था उसमें आधा इंच हमारा ऊपर का चला गया था, तो हमने 1.5 इंच जो हमारा मार्जिन था उसको हम फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमारी सिलाई लगकर रेडी हो गई है। हमने दोनों सिलाई लगा ली है और दोनों पैरों पे हमने सिलाई लगाकर रेडी कर लिया है। अब हम इसकी मेन फैब्रिक नीचे की जो फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने डबल सिलाई लगाई है यहाँ पर जो पैर था उसके ऊपर। अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे फिटिंग की। ये देखिए हमने 11.5 इंच की हम इसकी मोरी तैयार कर लेंगे। मोरी करेंगे इसकी 11.5 इंच। अब हम इसकी सिलाई लगा लेंगे 11.5 इंच की मोरी। आप मोरी अपनी मर्जी से तैयार कर सकते हो। आपने जितना खुला टाइट करना है तो आप अपनी मर्जी से रेडी कर सकते हो। ये हमने 11.5 की रेडी करी है। ये हमारी कैपरी सिलकर रेडी हो गई है। ये देखिए हमारी मेन सिलाई लग गई है। ये हमने अब हम इसकी मेन जो सिलाई है हमने डबल कर लेंगे, डबल सिलाई लगा लेंगे इसकी। और ये देखिए हमारी कैपरी सिलकर रेडी हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।